प्यारे मित्रों, क्लास 10 के मैथमेटिक्स का सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें आपका यह तीसरा वीडियो है। हम प्रयास करेंगे कि इसमें जो है आपका वास्तविक संख्या में 1.4 तक एक्सरसाइज दिया हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि 1.3 और 1.4 इसी में कवर करें, और जो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी तो हमको बताने का प्रयास करेंगे। तो 1.3 में आपको दिया हुआ है क्या, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा, 1.3 से पहले आपको जानना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्याएं, इसमें अपरिमेय संख्याएं दिया हुआ है, आप उसको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्याएं कैसे आती हैं, प्राप्त होती हैं। तो इसमें थ्योरम दिया हुआ है, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1.3 को समझने के लिए इस थ्योरम को समझना अति आवश्यक है, इसलिए हम इस थ्योरम को पहले समझा दें, उसके बाद से बताते हैं। देखिए, कह रहे थ्योरम, लेट P be a prime number if P divides a square, then P divides a where a is a positive integer। कहने का मतलब यह है, ये कह रहा है क्या, इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में, क्या लिख सकते हैं, माना P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब कि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो P a को विभाजित करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि P a को विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है, P a को विभाजित करेगी। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है आपको। अब चलिए, तो हम थोड़ा सा समझाते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये कह रहा है कि यदि कोई नंबर है a, कोई नंबर p है और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यह प्रमेय कह रहा है यदि a स्क्वायर को पूरे विभाजित कर ले रहा है तो p भी a से विभाजित होगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या थ्योरम दूसरा दिया हुआ है, 1.3 थ्योरम था, 1.4 कह रहा है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, मतलब आपको प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो इसको थोड़ा सिद्ध करने का प्रयास करेंगे हम, और कैसे सिद्ध करेंगे थोड़ा सा बताते हैं। अब कह रहा है, हम क्या करेंगे कि इसको इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से हम हिंदी में लिखते जाते हैं और उसके बाद से समझाते जाते हैं। सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय है। चलिए, हम इससे संबंधित कुछ अपने तरफ से कुछ कॉन्सेप्ट बता दें आपको कि अपरिमेय होता क्या है। देखिए बाबू, परिमेय का मतलब होता है कि जिस संख्याओं को हम P/Q के रूप में, बटा के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय संख्या होता है। जिसको P/Q के रूप में न लिखे वो अपरिमेय होता है। या न लिख सके, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम तो जानते हैं किन संख्याओं को लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, या किन को नहीं लिख सकते हैं। तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को कि दशमलव के कुछ नंबर्स होते हैं, दशमलव का नंबर्स कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं डेसिमल के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब दशमलव के बाद अगर संख्या की पुनरावृत्ति करें, वो संख्याएं बार बार अगर आए तो इनको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति ना हो, अलग अलग संख्याएं आए, उसे हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते। अतः इससे पता ही चलता है कि अशांत या नॉन टर्मिनेटिव इसको बोलते हैं, अशांत दशमलव, ऐसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद संख्या का पुनरावृत्ति ना हो, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं कि आप √2 को दिखाइए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करिएगा, एक मेरा तरीका है, इसको अपने कहीं भी फॉलो करेंगे, कहीं भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है,
तो आप क्या करेंगे, हल में लिखेंगे √2 और उसके बाद से भाग विधि से √2, मान लीजिए √2 को हम लिख सकते हैं 1.141, फिर डॉट डॉट कुछ आएगा इसको हल में। उसके बाद से जब यह आएगा तो उसके बाद से आप लिखेंगे यहां इसमें √2 का वर्गमूल ज्ञात करने पर √2 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने पर दशमलव के बाद संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं होती, अतः इन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। अतः √2 एक अपरिमेय है। देखिए अब बात जो बोल के निकल गए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम बस इस तरह लिखने का प्रयास किए हैं, इसको जो बुक में दिया हुआ है इस थ्योरम के माध्यम से उसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। चलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, हल मानेंगे उल्टा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास को लिख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं मतलब विरोध कर रहे हैं कि नहीं यह अपरिमेय है तो अपरिमेय, लेकिन हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे नहीं परिमेय। तो मान लेते हैं √2 इक्वल a अपान b, मान लीजिए ये परिमेय तो a अपान b के रूप में हो रहेगा, फिर हम इसको इधर भेजेंगे b √2 इक्वल a। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, b स्क्वायर 2b स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर अपान 2, a स्क्वायर में 2 से भाग करने पर b स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। हम कहेंगे इसमें कि क्या a स्क्वायर में 2 से भाग करने पर a स्क्वायर 2 से भाग करने पर अगर a स्क्वायर से 2 में भाग या 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 भी a से विभाजित होगा। अतः a इक्वल मान लेते हैं 2c, a इक्वल 2c मान लेते हैं। ठीक, अतः a इक्वल 2c, तो हम कह रहे हैं कि a 2 से विभाजित होगा ना, तो हमने 2c मान लिया। और उसके बाद से अब ध्यान दीजिएगा, तो अब a का मान इसमें रख देंगे, a का मान इसमें जब रखेंगे किसमें, इसमें, तो b स्क्वायर इक्वल a, तो 2 क्या 4c स्क्वायर, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, तो b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। अतः b स्क्वायर अपान 2c स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसमें देख रहे हैं कि b स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी b से डिवाइड होगा। उसी तरह से जो यहां पहले हमने ज्ञात किया, तो हम कहेंगे कि जो 1.3 वाला जो हमारा क्या था, थ्योरम था, वही काम कर रहा है। अतः a और b में 2 उभयनिष्ठ है, केवल 2 उभयनिष्ठ है। अतः √2 एक अपरिमेय है। अब यहां पे आप लिख देंगे कि हमने जो सोचा था वह गलत हो गया और √2 एक अपरिमेय हो गया। उसी तरह लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में हमने कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, लेट अस एज्यूम, हमने विरोधाभास लगाया कि टू द कंट्री दैट √2 इज
रेशनल मान रहे हैं, वी कैन फाइंड इंटीजर आर एंड एस, मतलब आर एंड एस मान सकते हैं, उसमें कह सकते हैं कि आर और एस लेंगे तो आर एस में हम क्या रहे हैं कि ऐसा कुछ नंबर ले रहे हैं जो कॉमन हो रहा है, और ए बी सी, ए की जगह पे मतलब आर की जगह पे बी, तो हमें क्या करेंगे वी डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर टू गेट अंडर टू इक्वल ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम मानेंगे, वही चीज हमने किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया 2 डिवाइड ए, और देख लीजिएगा इसमें, तो हम इस तरह लिख देंगे इसको और बातें को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन क्या लेंगे, क्वेश्चन आपका जो कह रहा है उसी किताब के अंतर्गत हम जो भी किताब में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे हम। इसमें जो भी कर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय है। तो देखिए विरोधाभास माना क्या, √5 इक्वल ए अपान बी, बी को इधर कर देंगे बी √5 ए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा 5b स्क्वायर ए स्क्वायर, तो b स्क्वायर ए स्क्वायर अपन 5। अगर हम कहेंगे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ए भी 5 को विभाजित करेगा, नहीं ए को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक, अब इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए पुनः क्या करें, हम लिख देते हैं बी स्क्वायर इक्वल 5c, बी स्क्वायर नहीं ए इक्वल लिख देते हैं 5c, तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25c स्क्वायर अपन 5, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। इसमें कह सकते हैं 5 बी स्क्वायर अपन 5 इक्वल सी स्क्वायर। हम देखेंगे ए और बी में 5 उभयनिष्ठ है, हम कहेंगे 5 केवल उभयनिष्ठ है, अतः √5 एक अपरिमेय है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देखिए और समझ में नहीं आ रहा तो बार बार इस वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरा कह रहा है सिद्ध करें कि, तो इससे संबंधित कुछ बात बता लेते हैं पहले। परिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होगा, और अपरिमेय को घटाएंगे तो भी अपरिमेय ही होगा। तो ये सब चीज थोड़ा समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बता रहे हैं उसको देख लीजिएगा। सिद्ध करना है कि √3 + 2 क्या, तो 2 + 2 √5 एक अपरिमेय है, तो माना √3 + 2 √5 इक्वल ए अपान बी एक परिमेय है। विरोधाभास, विरोध कर रहे हैं बस कि हाँ कि परिमेय मान रहे हैं। देखिए 3 को इधर भेजेंगे तो 2 √5 इक्वल ए अपान बी -3, तो हो जाएगा a - 3b अपान बी इक्वल
2/5। अब देखिए 2 से भाग कर देंगे इसमें या 2 से इधर गुना करा दें, √5 इक्वल a माइनस 3b/2। अब देखिए √5 एक अपरिमेय है, अतः तो इसके बाद √5 के बराबर ही ना आया है, तो यह अपरिमेय है तो यह भी अपरिमेय होगा। तो हम कहेंगे कि अतः 3 + 2/5 एक अपरिमेय है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। आगे बात कर लेते हैं। सिद्ध करना है कि सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए 1/2 इक्वल दिया है अपरिमेय सिद्ध करना, तो माना 1/2 इक्वल a/b एक परिमेय है, विरोधाभास वही। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा √2 b/a, b/a यही प्रक्रिया अपनाएंगे, a√2 इक्वल b, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग, तो a² 2a² b² और a² इक्वल b² 2। ठीक, तो मान लेंगे यही वही बात जो हम √2 के लिए काम कर रहे थे। तो यहां पे एक काम करिए, यहां पे लिख दीजिए आप क्या, √2 एक अपरिमेय है, अतः 1/2 एक अपरिमेय होगा। बस फिर दूसरा लिख लीजिएगा, क्योंकि √2 को हमने बताया है, √2 को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको हमने बताया है, इसको आप देख सकते हैं। फिर अगला है 7/5, तो मान 7/5 इक्वल टू a/b, तो इसको इधर भेजेंगे तो √5 इक्वल a/b 7a/b। तो हम देखेंगे √5 एक अपरिमेय, तो इसी के बराबर आया ना, a/7d, अतः 7/5 एक अपरिमेय है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, 6 + √2, तो माना 6 + √2 इक्वल a/b। अब क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो √2 इक्वल a/b -6 हो जाएगा, √2 a - 6b/6। √2 एक अपरिमेय है, अतः √2 एक अपरिमेय है, अतः क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा जल्दी हम बोल जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके और देखने का प्रयास करेंगे, आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो जो चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही, कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास करें कि ये सब चीज हमको समझ में नहीं आए, चाहे कोई टॉपिक। अब हम एक कर सकते हैं कि थोड़ा सा सब्जेक्टली थोड़ा देख रहे हैं, तो गणित के बारे में बात ज्यादा कर रहे हैं हम, तो हम चाहते हैं कि गणित पे थोड़ा सा फोकस करें और आप लोगों को मैथमेटिक को आगे ले जाए, गणित को आगे ले जाए। उसके बाद से विज्ञान में काम कर रहे हैं हम, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक विज्ञान में हम काम करने वाले हैं। तो उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, आपको जो पूछना है, आप कमेंट के माध्यम से हमको पूछने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे अगले लेसन में बात कर रहे हैं, अगले एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए प्यारे मित्रों, हाँ, तो इसमें हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, ये है क्या। देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है, 4 × 1 = 4, 1 पॉइंट लगाया, 4 × 2 = 8, 2 0, 4 × 5 = 20। देखिए जब हम
दो संख्याओं को आपस में भाग करते हैं, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जब भाग करते हैं तो स्थिति ये मिलती है कि या तो संख्या पूरा पूरा कट जाता है और नहीं तो कटने के बाद दशमलव के 1-2 अंक के बाद कट जाता है। इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये थोड़ा देखिए, 6 2 12 3, ये गलत थोड़ा हो रहा है, हम इसको ले लेते हैं 4/3, ठीक। 3 1 3 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 9 1, 3 3 9 1, 3 3 9 1। ये नहीं कट रहा है, 3 3 आता ही जाएगा। हमने बटा की संख्या को लिया, इसमें दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद कट गया, इसमें कटा नहीं है, कटता नहीं। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक चीज बताना चाहते थे कि इसको आप समझिए क्यों कि संख्या को डिवाइड करने से पहले ही हम समझ लें कि वैसे ही देख के बता दें कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो उसको बताने के लिए हम कुछ चीजें बता दे रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या हो जाता है, जब हम क्या करते हैं कि जब दशमलव संख्या के रूप में लिखना होता है तो इस तरह लिखते हैं। देखिए मान लीजिए नीचे 10 है, तो देखिए आपको एक थ्योरम ही बता दे रहे हैं। थ्योरम क्या? यदि P/Q के रूप में व्यक्त परिमेय संख्या को, यदि P/Q के रूप में व्यक्त संख्या को Q 2 हो या Q 5 हो या Q 2 गुणे 5 हो, अगर बटा के रूप में जैसे 58 और 10 हो जाए तो 58 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 58 2 गुणे 5। तो अगर 2 और 5 दोनों मिल जाए या 58/5 मिल जाए तो भी, या 58/2 मिल जाए तो भी, अगर 2 मिल जाए 5 मिल जाए तो, या 5 मिल जाए अकेले तो भी, या अकेले 2 मिल जाए तो भी, अगर यह दिख जाए अगर तो हम कह देंगे वो शांत है। यह शांत के लिए है, सब क्या है? शांत के लिए। अगर ये नहीं मिलता है तो कहेंगे अशांत है। इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बता रहे हैं, देख रहे हैं, क्वेश्चन किताब का ले रहे हैं, देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना? लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? चलिए क्वेश्चन आपका लिया हुआ है कि आप भाग मत करिए। कह रहा है कि बिना भाग किए या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कौन शांत है कौन अशांत है। तो चलिए शांत के लिए बताते हैं। 13/31/25, फिर 17/8, 1 2 3, 64/455, 15/1600, फिर 15/1600, फिर 29/343, फिर हम कहेंगे कि 23/2/3, 5/2, 7 बात कर ले, 129/2
2 पर 2, 5 पर 7 और 7 पर 5, और उसके बाद 8वां 6 पर 15, फिर 9 नंबर 35 पर 50, और फिर 10 नंबर है 77 पर 210। देखिए 31 25 है, इसका फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 31 25 31 25, 5 6 30 और 5 5 25, 5 कम 5 5 10, 5 कम 5, यह 11 से कटेगा, इसलिए हम कहेंगे देखिए अब 11 से कटेगा 11 बार में, तो 5 ही केवल था, 11 भी आ गया इसमें, इसलिए कहेंगे अशांत। अब देखिए 8 है तो केवल 2 गुणे 2 केवल 2 होगा, इसलिए कहेंगे शांत। अगर देखिए 455 में हम जानते हैं कि 455 केवल 5 से नहीं घटने वाला है, 5 9 45 और 5 कम 5, ये 91, तो हम कह सकते हैं भी अशांत। उसके बाद से 16 100, तो इसमें आप जानते हैं कि 1600 और 05, तो ये हो जाएगा शांत। देख लीजिएगा, बस 2 और 5 का गुणज हो जाए, या 5 हो जाए या 2 हो जाए तो हो जाएगा शांत, नहीं तो अशांत। ये हो जाएगा अशांत, देख लीजिए, यह हो जाएगा शांत, देख लीजिएगा, यह हो जाएगा अशांत। 2 5 के साथ 7 भी है गुणा में, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। 3 और 5 है, ये भी हो जाएगा शांत। देखिए 2 5 है, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत, क्योंकि इसमें 3 आ जा रहा है। तो ये सब चीज आप अपने हिसाब से बनाने का प्रयास करेंगे, अब बढ़िया है, आप बना पाएंगे, हमको उम्मीद है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उनके परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उनको दशमलव प्रसार को लिख दीजिए, कितना बढ़िया बात है। तो जो शांत है, शांत कौन कौन है, यह है। शांत कौन कौन है, यह है। शांत कौन कौन है, यह है। और शांत शांत यह है। देखिए जो शांत है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो शांत कौन कौन था, अब देख लीजिए, शांत को बस लिख देना है। तो शांत आपका कौन कौन है, हमने देख लिया, 8 है। तो 1 मिनट, इसमें क्या कर सकते हैं, 17 और 8, 8 में 3 5 गुणा करा देंगे ना, 5 5 25, 125 से 125, तो 125 से गुणा करा देंगे, तो आप विभाजन प्रमेय से मतलब विभाजन प्रक्रिया से भी बना सकते हैं, नहीं भी तो आप इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 आ जाएगा तो 17 5 85, 17 5 85, 8, 17 दूना 34, 8 8 4 12, 42, और 17 कम 17 4 21, 3 अंक के बाद दशमलव काटेंगे, 1 2 3, 2.128। आप इस तरह से कर देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, 15 है तो इसमें क्या करेंगे, 15/1600, और इसमें क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, 2 2 2, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा यहां 1 और 100 के रूप में आएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, शांत और शांत बता रहे हैं हम, तो इसमें हम बता देना चाहते हैं कि पहला 5 के गुणज में आएगा, इसलिए 5 केवल होगा, इसलिए शांत हो जाएगा। फिर दूसरा भी शांत हो सकता है, केवल 2 आ सकता है, आ रहा है। फिर तीसरा अशांत होगा, चौथा शांत हो जाएगा, 5वां अशांत होगा, 6ठा शांत हो जाएगा, 7वां अशांत होगा, 8वां शांत हो जाएगा, 9वां शांत हो जाएगा, और 10वां अशांत हो जाएगा। हमने जो शांत संख्या है उसको हमने बना दिया यहाँ पे कि 13/31 25, 13/5 में 5 हो जाएगा, तो इसमें 2 पर 5 गुना कराएगा, हमने इतना भाग कर दिया, शांत बना दिया। फिर इसमें भी इस चीज को देख सकते हैं आप। फिर
15 पर 16, 15/1600, तो 15/2 पे 6 गुणे 5/2, तो हमने इस समान संख्या से मल्टीप्लाई कराने का प्रयास किया है। फिर 6/15, 6/15 को हम बना सकते हैं क्या, इसको काटेंगे 3 से 2 बार में, 3 × 5 = 15, 2/5 हो जाएगा, 2 से गुना करा देंगे, 2 दूना 4/10। हम प्रक्रिया क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कि हर के रूप में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, फिर 10,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, चाहे एक करके कितनी भी जीरो आ जाए, ताकि हम जब इसको सॉल्व करें तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं किसी भी संख्या में, तो जितना भाग करते हैं, जितना जीरो काटते हैं, उतने अंक बाद दशमलव बैठा देते हैं, तो शांत अशांत पता चल जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पीछे कुछ वीडियो में अभी हम इसके बारे में कुछ पहले बनाए हैं, तो उसमें कुछ त्रुटि हुई है, कुछ गलती हुई है, हम उसको शांत अशांत पहचानने में कुछ हमने जल्दीबाजी कर दिया है। अगर उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें उसको सुधार कर लीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद इसके लिए।